हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास। आज हम फिर से आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए हम करते हैं फटाफट अपने सीज़न को स्टार्ट। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की जो है वो रचना किसने की है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है वो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है वो पुस्तक की रचना की है। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है और ये जो है कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। वो कब कब, तो ये डेटा ध्यान रखिएगा, 1886 में, 1893 में और 1906 में। यानी कि 1886 में भी इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 1893 में भी और 1906 में भी। भारत इनकी जो कुछ और पुस्तकें की अगर बात की जाए तो इनकी है, जैसे कि भारत में गरीबी हो गया, वो भी दादा भाई नौरोजी की ही हैं। भारत की स्थिति है, भारत की चाहत और साधन, ये सारे जो है ये हमारे दादा भाई नौरोजी से ही संबंधित हैं। अब हम आते हैं ऑप्शंस पे। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो इन्होंने जैसे पुस्तक लिखी, जैसे कि हो गया भारत की खोज। भारत की खोज जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने ही लिखी थी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जो लेख है वो सबसे ज़्यादा फेमस है हमारा हिंद स्वराज, जो कि उन्होंने 1919 ईस्वी में जो है वो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। और इनका एक और हो जाता है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ऐसे बहुत सारे इन्होंने पुस्तक लिखी हैं, लेकिन जो मेन होता है वो मैं बता रही हूँ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है वो भी महात्मा गांधी जी ने ही लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो अगर फेमस बुक की बात की जाए तो वो है हमारा गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन जो है वो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। और बांग्लादेश का जो ये राष्ट्रगान है, जो कि है अमान सोनार बांग्ला, ये भी जो है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर के लेख से ही लिया गया है। तो ये सारे डेटा जो है वो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पर्पज़ से बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस व्यक्तित्व ने अपने जीवन में तीनों पुरस्कार यानी कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये तीनों पुरस्कार जो है वो प्राप्त किया है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैरी कॉम। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने जैसे कि 2006 में मैरी कॉम को पद्मश्री दिया गया था, पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। 2013 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था और 2020 में यानी कि लेटेस्ट 2020 में जो है इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं मैरी कॉम की। तो मैरी कॉम जो है ये हमारी मणिपुर से बिलोंग करती हैं। ये मुक्केबाजी से संबंधित है, ये मुक्केबाज हैं। 2014 में इन्हें एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो है वो पहली मुक्केबाज घोषित किया गया था। 2018 में भी इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में जो है वो पहली भारतीय है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ध्यान रखिएगा। और इन्हें 6 बार जो है वो AIBA, ये वाला डेटा ध्यान रखिएगा, 6 बार AIBA की महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है ये रह चुकी हैं। अब AIBA क्या है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ये हमारा होता है एसोसिएशन इंटरनेशनल बॉक्स एमेच्योर, ये ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म, और सारे डेटा को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रही हमारी मैरी कॉम जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को कम करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को जो है वो कम करने के लिए हमारा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, इसमें जो है ना नज़दीक की वस्तु यानी कि जो निकट की वस्तु होती है ना वो क्लियर दिखाई देती है, जैसे कि नॉर्मल दिखता है, लेकिन जो दूर की वस्तु होती है वो हमारा धुंधला दिखाई देता है। इसी वजह से हमें अवतल लेंस का अगर हम प्रयोग करें तो वो जो है हमारा सही दिखता है। अवतल लेंस जो होता है ये हमारा अपसारी लेंस होता है, ध्यान रखिएगा। और इसका उपयोग जैसे मान लीजिए दूरबीन में हो जाता है, चश्मा वगैरह में जो है वो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
अवतल लेंस ये होता कैसे है? जैसे ये अवतल लेंस ना ऐसा होता, ये किनारे पे जो होता है वो मोटा होता है और बीच में जो होता है वो पतला होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये रहा हमारा अवतल लेंस। और उत्तल लेंस हमारा कैसा होता? उत्तल लेंस हमारा ऐसा होता, ऊपर किनारों पे जो होता है ये पतला होता है और बीच में जो होता है ये मोटा होता है। उत्तल लेंस जो होता है वो अभिसारी लेंस हमारा हो जाता है। बेलनाकार लेंस की अगर बात करें तो बेलनाकार लेंस जो है ये हेलोग्राफी में प्रयोग किया जाता है इसका। इसे ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर में भी यूज़ किया जाता है हमारे बेलनाकार लेंस का। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा जो है वो दिया है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है हमारे संविधान में भाग 9, ध्यान दीजिएगा ये बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये संविधान संशोधन। भाग 9 जो है ये हमारे संविधान में जोड़ा गया था और इसी के तहत यानी कि 73वें संविधान संशोधन के तहत ही अनुसूची 11 जो है वो हमारा जोड़ा गया था। पंचायती राज ये जो शब्द है वो जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो गढ़ा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये पंचायती राज अधिनियम जो है वो हमारा कब लागू हुआ था? वो हमारा लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, जो कि हमारा पंचायती राज दिवस भी 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम ऑप्शंस पे। 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके द्वारा जो है हमारे संविधान में ये आर्टिकल 21 का ए जो है वो जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना उनकी जो शिक्षा होती है वो अनिवार्य कर दिया गया था ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 71वां संविधान संशोधन 71वें के द्वारा जो है वो क्या किया गया था? 8वीं अनुसूची में जो है हमारा 8वां अनुसूची जो है हमारे भाषा से संबंधित है, तो उसमें 3 भाषा को जोड़ा गया था हमारे 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि हमारा था कोंकणी था, मणिपुरी था और नेपाली भाषा। ये तीनों भाषा जो है वो इसके तहत जो है हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 92 संविधान संशोधन ये वाला जो है ये 2003 में हमारा जोड़ा गया था। इसमें 8वीं अनुसूची में ही जो है वो संशोधन किया गया था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नवरोज उत्सव किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो नवरोज उत्सव जो है ये हमारा पारसी नववर्ष जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है, पारसियों के साथ जुड़ा हुआ है। पारसी लोग जब नववर्ष मनाते हैं ना यानी कि न्यू ईयर मनाते हैं तो उसे हम नवरोज उत्सव के नाम से जानते हैं। ये ईरानी कैलेंडर को जो है वो दर्शाता है, जब उनका न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शंस पे आते हैं, जैसे ऑप्शंस नहीं हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं। जैसे कि सिंधी नववर्ष जो हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट है। सिंधी नववर्ष यानी कि जब सिंधी लोग जो अपना न्यू ईयर मनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं चेरी चंड। चेरी चंड के नाम से जो है वो सिंधी नववर्ष को जो है वो जाना जाता है। अगर कश्मीरी नववर्ष की बात करें तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नवरेह। कश्मीर में जो लोग अगर नववर्ष मनाते हैं ना तो उसे नवरेह कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनवरी 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि CEA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेंकट रमन अनंत नागेश्वरन। हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं, अब पहले इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं हम। ये जो है हमारे 18th नंबर के जो हैं वो हमारे ये मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं वो बने हैं। अब आते हैं ऑप्शंस पे। राजीव कुमार जो है ये भारतीय अर्थशास्त्री थे, जो कि ये नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अरविंद सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी हमारा अरविंद सुब्रमण्यम जो है ये भी हमारे पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वो रह चुके हैं और इनका जो सेशन था वो था 2014 से 18 तक। सेशन ध्यान रखिएगा, 14 से 18 तक जो है वो इनका सेशन था। नेक्स्ट ऑप्शन कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो है ये अभी जो है वेंकटरमन नागेश्वरन जो थे उनसे पहले कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ही थे, जो कि 8 अक्टूबर 2021 तक जो है ये मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में जो है अपने पद पे आसीन थे। अगर वर्तमान की हम बात करें तो ये है हमारे अनंत नागेश्वरन। हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाक जलमड्रू
और मन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा कौन सा देश जो है वो भारत से अलग होता है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका जो है, श्रीलंका और भारत के को अगर बांटने की बात करें तो वो जो है हमारा पाक जलमड्रू मध्य के द्वारा जो है वो बटा जाता है। जैसे हमारा ये वाला देखिए, ये हमारा हो गया भारत, ये हमारे तमिलनाडु का जो है वो क्षेत्र हो जाता है, और यहाँ पे हमारा हो जाता है श्रीलंका। ये वाला हमारा श्रीलंका हो जाता है, ये वाला हमारा भारत का तमिलनाडु का क्षेत्र जो होता है, और ये जो हमारा हो जाता है ये हमारा पाक जल संधि जो है वो हमारी हो जाती है। अब आते हैं हम इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। अब देखिए, ये वाला तो हो गया श्रीलंका और ये हमारे तमिलनाडु के बीच जो है वो पाक जलमड्रू है, ये क्लियर है। ऑप्शंस पे आते हैं। मलक्का जलमड्रू, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। मलक्का जलमड्रू जो है वो हमारा मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच है, ध्यान रखिएगा। और बेरिंग जल संधि की अगर बात करें, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन में, बेरिंग जल संधि से जो है वो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो बेरिंग जल संधि जो है ये हमारा रशिया और अमेरिका के बीच में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई जो होती है वो क्या होती है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायोप्टर। डायोप्टर जो होती है वो लेंस की शक्ति की जो है वो इकाई होती है। ऑप्शंस पे आते हैं। वाट, वाट जो है ये हमारी शक्ति की इकाई है। मीटर, मीटर जो है वो हमारी लंबाई की इकाई होती है। तो सारे डेटा ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष जो होता है ये कौन होता है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है वो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। अगर राज्यपाल की संविधान की बात करें तो संविधान में जो है राज्यपाल का अगर ये चर्चा की बात करें तो वो हमारा 153 नंबर आर्टिकल से जो है वो राज्यपाल का वो चर्चा जो है वो शुरू हो जाता है। बढ़ते हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत मात्रा, विद्युत मात्रा की इकाई जो है वो कौन सी है? तो विद्युत धारा की इकाई जो होती है वो होती है एम्पियर। हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस पे आते हैं। कूलॉम्ब, कूलॉम्ब जो है ये हमारा आवेश का मात्रक होता है। वोल्ट, वोल्ट जो है ये हमारा विभवांतर का मात्रक होता है। और ओम, ओम जो है वो हमारा प्रतिरोध का मात्रक होता है। ये सारे ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम के पर्पज़ से बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।